हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले आप सभी को बधाई चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 चांद पर उसने लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, जहां तक आज तक दुनिया का कोई भी देश पहुंच नहीं पाया था। वहां इंडिया ने एक इतिहास रचा है, इसरो ने इतिहास रचा। तो ये स्पेशल वीडियो है करंट अफेयर्स का चंद्रयान 3 पर। ढेर सारे एमसीक्यू हैं, डिटेल्स हैं, नोट्स हैं तमाम एग्जामिनेशन के लिए। तो देखते जाइए पूरा क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो। विजुअल भी दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, एनिमेशन भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, अभी तक का यानी जनवरी से लेकर अगस्त तक का तमाम करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, PDF भी आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से पर हुई है? आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में। ठीक है, तो चंद्रयान 3 कब लैंड किया, उसने सॉफ्ट लैंडिंग कब की है? 23 अगस्त की शाम चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करके उसने इतिहास रच दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन के बाद पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन होगा अगला, चांद पर अंतरिक्षयान यानी स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला सफलतापूर्वक, तो वो भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? आंसर होगा चौथा देश। ठीक है, चांद पर उतारने वाला चौथा देश है। इससे पहले कौन कौन से देश हैं जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं? तो रूस, चीन और अमेरिका, उसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्षयान यानी स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? आंसर होगा भारत, इंडिया। इंडिया ने इतिहास रचा है। साउथ पोल का मतलब क्या हुआ? इस तरफ, और ये धरती से नहीं दिखाई देता है, हमेशा ओझल रहता है आंखों से। वो एक तरह से लॉक है और इसी वजह से ये पीछे का जो हिस्सा है ये हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। रूस ने कुछ दिन पहले ही कोशिश की थी, लेकिन उसका जो स्पेसक्राफ्ट था लूना 25 वो क्रैश कर गया था। लेकिन इंडिया का चंद्रयान 3 वहाँ पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। ये है चंद्रयान 3। और इसमें क्या हुआ, सारी दुनिया की निगाहें इस पर थी चंद्रयान 3 पर, और सफलता के साथ ही पहला देश ऐसा बन गया है दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया चांद पर, और साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश। ओके, अच्छा, ज़्यादातर जो देश है ना उन सब ने कहाँ पर उतारा हुआ है? तो चांद के भूमध्य रेखा पर उतारा हुआ है, इस ओर उतारा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ उतारना आसान होता है, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर उतारना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग की गई है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या हुआ और सॉफ्ट लैंडिंग क्यों? देखिए, दो तरह की लैंडिंग होती है। एक हार्ड लैंडिंग होती है कि अचानक ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, और दूसरी होती है सॉफ्ट लैंडिंग, जो आहिस्ते आहिस्ते इस तरीके से धीरे धीरे ये नीचे उतरता है। धीरे धीरे उतरना सॉफ्ट लैंडिंग क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, और उन उपकरणों को बचा कर रखना ज़रूरी होता है ताकि उससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो चांद पर पहुंचते ही लैंडर ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। देखिए, चांद पर की सतह पर उतरने से पहले उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, तकरीबन 6000 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जब वो नीचे आया तो उसकी धीरे धीरे रफ्तार को कम किया गया एक एक करके। और ये सब जो हुआ ना, उसके चांद के ऑर्बिट से नीचे आने का करीब 15 से 17 मिनट का, वो टोटल ऑटोमेटिकली हुआ। कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये काम किया, उसी के ज़रिए ये चंद्रयान 3 नीचे आया। और कहाँ आया? साउथ पोल पर आया सफलतापूर्वक। ठीक है, तो एक ये महत्वपूर्ण बात है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? आंसर का विक्रम। ठीक है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम नाम बताया गया है इसरो के द्वारा। ओके, देखिए, इससे पहले चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था, जो कि असफल हुआ था, उसका एक हिस्सा, तो उसके भी लैंडर का नाम विक्रम था। और हालांकि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तो इससे पहले इसरो ने उसका नाम नहीं बुलाया था, हमेशा उसे लैंडर और रोवर ही कहा जा रहा था। जो रोवर है उसके साथ उसको रोवर, और जो लैंडर है उसको लैंडर ही कहा जा रहा था। लेकिन अब चूँकि सफलता पाली हम लोगों ने, इसरो ने सफलता पाली, तब इसका नाम विक्रम बताया गया है। और विक्रम नाम क्यों रखा गया है? तो भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई, तो उन्हीं के नाम पर।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? आंसर है प्रज्ञान। ठीक है, क्या नाम है? प्रज्ञान। तो इससे पहले लैंडर और रोवर को ऑफिशियली नाम से नहीं पुकारा गया था, चंद्रयान 3 के बारे में हम कह रहे हैं, लेकिन चांद पर उतरने के बाद इसरो ने ऑफिशियली ये कह दिया, लैंडर को विक्रम कहा और रोवर को प्रज्ञान कहा है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 के भी लैंडर और रोवर का नाम वही था जो 2019 में क्रैश कर गया था। ओके, तो इस बार जो है ना, ये देख रहे हैं आप कि इस तरीके से जब लैंडर लैंड किया उस यानी विक्रम, उसके बाद उससे रोवर प्रज्ञान ये निकला है और उसने ये आप देखेंगे आगे कि रोवर ने निशान छोड़े हैं भारत का, इसरो का, ओके, और ये राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसका भी निशान छोड़ा है इसने, रोवर ने। तो यहाँ पर सवाल होगा कि चंद्रयान 3 में क्या क्या गया था इस बार? ऑर्बिटर नहीं गया था, लेकिन 3 चीज़ें थीं। क्या क्या था? स्वदेशी प्रोपल्शन यूनिट, ये वाला, ओके, प्रोपल्शन मॉड्यूल कहेंगे इसे। दूसरा है लैंडर जिसका नाम है विक्रम, और तीसरा है रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, तो ये गया था। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो का PDF अवेलेबल है। डेली का PDF फ्री होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, दोनों PDF आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो खास तौर पर करंट अफेयर्स के लिए ये मेंबरशिप प्लान है। बहुत मामूली सी रकम है, 365 दिन तक आप इसके ज़रिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। क्या क्या मिलता है इसके ज़रिए? तो PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो कई तरीके के होते हैं। 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स होता है, वीडियो का लिंक भी होता है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको विजुअली समझना है तो क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा। आप सबके एग्जामिनेशन में शानदार तैयारी होगी। और इसी मेंबरशिप के ज़रिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, MPPSC हो, चाहे बिहार टीचर का एग्जामिनेशन हो, UPSSC PET का एग्जामिनेशन हो, SSC के तमाम एग्जामिनेशन, पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, और भी तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी इसमें अवेलेबल हैं। तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये मेंबरशिप प्लान आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं, क्या नाम है प्रोजेक्ट डायरेक्टर का? आंसर होगा P. वीर मुथुवेल। क्या नाम है? P. वीर मुथुवेल। वो 2014 में इसरो में शामिल हुए थे, और सितंबर 2019 में जब चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, उसके बाद उनको चंद्रयान 3 मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। मूल रूप से ये तमिलनाडु के विलुपुरम के रहने वाले हैं, इनके पिता रेल कर्मचारी थे। तो ये 14 जुलाई से, यानी 14 जुलाई को जब लॉन्च किया गया था LMV-3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को, तब से प्रोजेक्ट डायरेक्टर P. वीर मुथुवेल और तमाम वैज्ञानिकों की टीम लगातार मिशन कंट्रोल सेंटर में ही है, वो लोग बाहर नहीं निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं, क्या नाम है उनका? आंसर होगा कल्पना कलाहस्ती। क्या नाम है इनका? कल्पना कलाहस्ती। ओके, और ये सन 2000 में वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम बताएं। आंसर होगा मोहना कुमार। ठीक है, क्या नाम है? मोहना कुमार, ये रहे। ठीक है, करीब 30 साल से 30 ईयर से इसरो से जुड़े हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में सीनियर साइंटिस्ट हैं, और ये केंद्र जो है ना, वो इसरो के लिए रॉकेट क्षमताओं के निर्माण का काम करता है। कहाँ पर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर में, तो वहीं पर ये तैनात हैं, और वो है मिशन डायरेक्टर। तो अब इस पूरे प्रोजेक्ट के जो की पोजीशन पे लोग थे, उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो के चेयरपर्सन S. सोमनाथ, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P. वीर मुथुवेल, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना कलाहस्ती, मिशन डायरेक्टर S. मोहना कुमार, मोहन कुमार नहीं कहेंगे, S. मोहना कुमार। और एक और व्यक्ति हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण जिन्होंने भूमिका निभाई, युवा राव स्पेस सेंटर के डायरेक्टर M. शंकरन। ठीक है, तो चंद्रयान 3 का जो डिजाइन है और डेवलपमेंट का काम था ना, वो सब इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, बाकी ये की पोजीशन है, इन सब नाम को ध्यान रखना है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था? आंसर होगा LMV-3 M4। ठीक है, मेनली इस रॉकेट को कहेंगे LMV-3।
M4 जो है ना उसका वर्जन है, जितनी बार लॉन्च होगा तो उतनी बार M4, अगला जो भी रॉकेट का मिशन चलेगा उसमें M5 हो जाएगा, M6 हो जाएगा, इस तरह से आगे चलेगा। ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये LMV-3 M4 रॉकेट लॉन्च हुआ था। इसका पुराना नाम GSLV Mark 3 है। ठीक है, तो इस रॉकेट ने ऊपर पहुंचाया, आसमान में लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया, और उसके बाद चंद्रयान 3 का जो अपना propulsion यूनिट था वो उसे आगे बढ़ाकर ले गया। कहाँ पर? वो ले गया चंद्रमा के ऑर्बिट तक, और फिर साउथ पोल में चंद्रमा के वहाँ पर लैंडिंग हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत बताएं। आंसर होगा 615 करोड़ रुपए। ठीक है, इसरो ने जो 14 जुलाई को लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, तो इसकी टोटल जो लागत थी, जो पूरे बजट जो चंद्रयान 3 का है, रिसर्च वगैरह सब कुछ का, वो मात्र 615 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये चंद्रयान 2 के भी उससे भी कम लागत की है। चंद्रयान 2 पर जो खर्च हुआ था 978 करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार हम लोगों ने कम ही खर्च किया है, इसरो ने बहुत कम खर्च किया। क्या हुआ, कैसे कम खर्च हुआ? तो ऑर्बिटर जो है ना, उस जो 3-4 हिस्से होते हैं उसके, तो मेन उसमें ऑर्बिटर भी होता है। ऑर्बिटर मतलब जो चंद्रमा का चक्कर लगाता है वो, तो उसे नहीं भेजा गया था, उसकी बजाय एक propulsion यूनिट को भेजा गया था। तो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का अभी भी कामयाब है और वो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर और रोवर है ना, उसने अपने आप को कनेक्ट कर दिया है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से, और उससे फिर इंडिया को यानी इसरो को संदेश भेजा जा रहा है, फिर यहाँ से सारा कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो इसरो ने बहुत सारा काम जो है इन हाउस किया है, इस वजह से क्या हुआ, मिशन की लागत बहुत कम आई, 615 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चांद पर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर कितने वक्त तक सक्रिय रहेगा? आंसर का 1 चंद्र दिवस, यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम 14 दिनों तक? एक तो बात है कि 14 दिन वहाँ अंधेरा, 14 दिन वहाँ उजाला होता है। ठीक है, तो किसी भी अंतरिक्ष यान को वहाँ पर एक्टिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है तो उसे एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, और एनर्जी कैसे मिलेगी? सोलर से मिलेगी, यानी सूरज से मिलेगी। सनलाइट ज़रूरी है। तो ये जो बहुत कम खर्च में हम लोगों ने बनाया और पहली बार हम पहुँचे हैं, तो उसको 14 दिन के लिए ही उसकी ये लाइफ रखी गई है। 14 दिन में ही वो बहुत सारे ऐसे काम कर देगा जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा, पूरी दुनिया को फ़ायदा मिलेगा। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि एक तो उसमें रोवर है, वो वहाँ पर जाकर बहुत सारी चीज़ें खोजेगा कि खनिज क्या है वहाँ पर चांद पर, वहाँ के पानी की क्या स्थिति यानी बर्फ़ के रूप में है, वो किस तरह का है, उसकी क्वालिटी क्या है। खोज से ये सब पता चलेगा कि भविष्य में जो हम चांद पर कॉलोनी बसाने जा रहे हैं उसमें कितनी मदद मिल सकती है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि चंद्रमा पर इतना बहुत सारे जो तमाम स्पेस एजेंसी हैं दुनिया भर के, वो सब वहाँ नज़रें टिकाए हुए हैं। उस वजह ये भी है कि आगे मंगल ग्रह पर जाने के लिए वहाँ एक सेंटर बनाया जाए, मतलब पृथ्वी से जो एस्ट्रोनॉट हैं वो उड़ें और वहाँ जाएं चंद्रमा पर, फिर चंद्रमा से उड़ के आसानी से मंगल ग्रह पर पहुँच सकें। तो अब देख लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उसके ज़रिए क्या क्या होगा। पहला काम होगा कि चंद्र कंपन, मून क्वैक, वो पता चलेगा। दूसरा है कि चंद्रमा की सतह पर किस प्रकार गर्मी वो अंदर जाती है, मतलब चंद्रमा गर्मी को बाहर के कैसे सोखता है उसके बारे में पता चलेगा। प्लाज्मा एनवायरनमेंट का पता चलेगा, वही जो मैंने कहा कि वहाँ जो गैस है बहुत 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 महीन है, बहुत जरा सी है, तो वो क्या है, उसके घनत्व कैसा है, क्या चीज़ें हैं। चौथा ये भी बात पता चलेगी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एग्जैक्ट कितनी दूरी है, जो अलग अलग दूरी बदलती रहती है तो वो एग्जैक्ट कितनी दूरी है, सटीकता का पता चलेगा। पांचवा कि वहाँ की मिट्टी में जो मौजूद खनिज है वो क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें ये पता चलेगी। अब मान लीजिए कि पता चल गया कि वहाँ पर यूरेनियम है तो वहाँ से ला सकते हैं बहुत आसानी से। गोल्ड का पता चल गया, गोल्ड आसानी से लाया जा सकता है। तो पूरी दुनिया के जो स्पेस एजेंसी है ना, पूरी दुनिया की, वो सब इसमें जुटी हुई है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मतलब चंद्रयान 3 को जो वहाँ पर लैंड कराया गया है, सॉफ्ट लैंडिंग, और ये तमाम चीज़ों का पता चलेगा, इससे इसरो को तो फ़ायदा होगा ही, साथ में तमाम दूसरे जो स्पेस एजेंसी हैं उन सबको भी पता चलेगा। नासा लगातार कनेक्टेड है इस चीज़ से।
ठीक है, तो वो भी एक तरह से सपोर्ट कर रहा है पूरे अभियान को। उधर जो रूस का है रोसकॉसमोस, तो वो भी, उससे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसरो ने तमाम दुनिया के अलग अलग एजेंसियों के साथ जो है एग्रीमेंट किया हुआ, उसके तहत ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहा है। जिससे अगर नासा भी कोई अचीवमेंट प्राप्त करेगा तो वो भी इन्फॉर्मेशन इसरो को देगा, उससे आगे भविष्य में तमाम जो गतिविधि है उसमें फ़ायदा होगा इंडिया को भी। आगे और क्या बात है, प्लाज्मा एनवायरनमेंट का पता लगाने का क्या मतलब हुआ। जैसे मैंने बताया कि वहाँ का वायुमंडल के बारे में, देखिए इसरो चीफ है सोमनाथ, उनका कहना है कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि इनमें से भी यहाँ भी गैसें हैं, बल्कि वे आयनित हो जाती हैं और सतह के बिल्कुल करीब रहती हैं, सतह के बिल्कुल करीब, और ये दिन और रात में अलग अलग उसकी स्थिति होती है। तो उसके बारे में पता चलेगा। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसमें रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिविटी आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये एक इक्विपमेंट है, तो उससे ये प्लाज्मा के घनत्व और किस वक्त कितना रहता है उसका पता चलेगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात है जो रिवाइज कर लें, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LMV-3। कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई है? तो 23 अगस्त की शाम को। कहाँ पर उतरा है? तो चांद के साउथ पोल पर उतरा है। ठीक है, और अब जो इसके इतिहास यानी चंद्रमा पर अंतरिक्ष के रिलेटेड जो इतिहास है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश सोवियत संघ, अब उसको कहेंगे विखंडित होकर रूस हो गया है वो। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक, वो पहुंचा था 4 अक्टूबर 1957 को, 1957 में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली डॉग जो फीमेल डॉग थी, लाइका, सोवियत संघ की ओर से उसे भेजा गया था 1957 में। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ की ओर से भेजा गया था, जो अब विखंडित होकर रूस हो गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तारेशकोवा, वेलेंटिना तारेशकोवा सोवियत संघ ने भेजा था 1963 में। ठीक है, और क्या बातें हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा अप्रैल 1984 में सोवियत संघ के मिशन के जरिए वो पहुंचे थे अंतरिक्ष में। प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री तो कल्पना चावला। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 10 मार्च 1967 में वो उसने परिक्रमा की थी। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला यानी मानव भेजने वाला पहला देश USA। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, USA के स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 के जरिए 1969 में वो पहुंचे थे। ओके, तो चंद्रयान 3 और अंतरिक्ष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बताया। आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और मेंबरशिप प्लान है आप सबके तमाम एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप करंट अफेयर्स की खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो वो आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन ढंग से मिलेगी तैयारी। जो सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है उससे, उसके ज़रिए, उसमें मेंबरशिप प्लान है, उसके ज़रिए आप शानदार तैयारी कर सकेंगे। ओके, देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेंबरशिप प्लान है वो। अब मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स में कल। बाय।